हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन तक करा दिया था, उसको पढ़ लेना। साथ साथ हम क्या करेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग सी के प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप सभी अपने मोबाइल में सी प्रोग्रामिंग की ऐप को डाउनलोड कर लेना। मैं आपको प्रोग्राम 1 बाय 1 बताती जाऊंगी। आप उस प्रोग्राम को बनाना और उसको फाइल में लिखना। तो हम जो सी की फाइल है वो भी कंप्लीट करेंगे, मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। तो ये काम आपने करना है, सी प्रोग्राम की ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पे आप प्रोग्राम को टाइप करोगे, रन करोगे तो आपके प्रोग्राम रन हो जाएंगे। तो वो मैं आपको बता दूंगी। अभी आपने सिर्फ करना क्या है, सी प्रोग्रामिंग की ऐप को डाउनलोड करके रखना है। वो कैसे वर्क करती है वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगी। आप खुद भी ट्राई करोगे, खोल के देखोगे, तभी आपको धीरे धीरे कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, सी प्रोग्रामिंग की ऐप को डाउनलोड करना है, जिससे हम साथ साथ प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो अब हम नया चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स देते हैं। कौन सी स्टेटमेंट फॉलो होगी, कौन सी नो होगी, नहीं होगी, वो सारा उसके लिए सब कुछ प्रोग्राम में ही दिया होता है। प्रोग्राम के अंदर हमने एक डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया होता है। अब कुछ प्रोग्राम्स में क्या होगा कि हम सम पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो अनदर सेट हम चूज करेंगे, तो वो सिलेक्शन का टाइप हो जाएगा। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जिसमें ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो रिपीट होती जाएंगी, तो नंबर ऑफ टाइम, तो नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट होती जाएंगी। इसको हम बोलेंगे लूपिंग और आइट्रेशन। जैसे आइट्रेशन प्रोसेस किया था वैसे ही यहाँ पे भी होता है, तो यहाँ पे लूपिंग होएगी। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक क्या आएगा आपके अंदर, कंट्रोल स्ट्रक्चर that is the language where the program consists of block of statement and program flow is determined by sequence, selection, iteration of statement are known as the structure language such as C, Fortran, Pascal, ये सारे होते हैं। मतलब हमारे पास जो सी लैंग्वेज में है, हमारे पास ये सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर भी मिलेगा, सिलेक्शन भी मिलेगा, आइट्रेशन ऑफ स्टेटमेंट्स भी मिलेगा, जिसको हम स्ट्रक्चर लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सीक्वेंस, नंबर 2 सिलेक्शन और ब्रांचिंग, नंबर 3 आइट्रेशन। पहले हम इसको ब्रीफली स्टडी कर रहे हैं, जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर हम इनकी कंडीशंस को स्टडी करेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 टाइप्स आ गए, सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइट्रेशन। सीक्वेंस के अंदर क्या होगा कि फर्स्ट, जैसे मैं फ्लो चार्ट के थ्रू समझाती हूँ आपको। फर्स्ट जैसे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के बाद इंस्ट्रक्शन 1 दी, फिर इंस्ट्रक्शन 2 दी, इंस्ट्रक्शन 3 दी, इंस्ट्रक्शन n दी, मतलब चलते जाएंगे 1 बाय 1। पहले इंस्ट्रक्शन 1 को फॉलो करेगा, फिर इंस्ट्रक्शन 2 को फॉलो करेगा प्रोग्राम, फिर इंस्ट्रक्शन 3 को चलता जाएगा, इंस्ट्रक्शन n को, लास्ट में वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस बन गई इंस्ट्रक्शन की। तो इट इज द सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर। The program is divided into the set of instructions में डिवाइड किया, where each instruction has a specific task। हर इंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई टास्क होगा। जब तक हम एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे हम अदर पे नहीं जा सकते। तो पहले फर्स्ट स्टार्ट पे जाएंगे, फिर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, एंड सीरियल वाइज चलेगी। तो वो आपका क्या होता है, दैट इज द सीक्वेंस स्ट्रक्चर। वो आपका हो गया सीक्वेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास आएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो हमने एंट्री की, ये एंट्री पॉइंट है, व्हाट इज द, दैट इज द एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट के बाद अब एक कंडीशन आ जाएगी, दैट इज अ ब्रांचिंग कंडीशन। कंडीशन के अंदर आपसे कुछ पूछा जाएगा, कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा, अगर उसका आंसर यस है तो ब्रांच 1
की इंस्ट्रक्शन फॉलो होंगी, अगर उसका आंसर नो है तो ब्रांच 2 की इंस्ट्रक्शन फॉलो होंगी, फिर आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो इस टाइप से जो हमारे पास सिलेक्शन हुई कि यस आ रहा है तो ये वाला पार्ट फॉलो करेंगे, नो आएगा तो ये पार्ट फॉलो करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज द सिलेक्शन। इसको हम कंडीशन एग्जीक्यूशन और ब्रांचिंग ऑफ द प्रोग्राम भी कहते हैं। अंडरस्टैंड। थर्ड हमारे पास आता है आइट्रेशन। आइट्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, आइट्रेशन के अंदर फर्स्ट एंट्री हुई, एंट्री पॉइंट आया, एंट्री पॉइंट के बाद पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन फॉलो होती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रही है। फिर उसके ऊपर कोई कंडीशन बोली जा रही है, कंडीशन बोलने के बाद ये पूछा जा रहा है क्या रिपीटिशन चाहिए या नहीं चाहिए। यस तो वापस ऊपर चला जाएगा, नो तो स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन जो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिपीट होएंगी और रिपीट होती जाएंगी, तो एक लूप बन रहा है, रिपीट अगेन एंड अगेन, तो इसको हम बोलते हैं लूपिंग। और ये आपका क्या हो गया, दैट इज द प्रोग्राम हैविंग द लूपिंग। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, रिपीटिशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आइट्रेशन। Sometime it is required that we repeat a group of instruction again and again depending upon the outcome of iteration condition. If outcome of the condition is true, the control shift back to the first instruction of the group and all the instruction are repeated again. This is known as the looping. तो इन तीनों सिंपल कंट्रोल स्ट्रक्चर से हम बहुत सारी क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स बनाएंगे और उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो मेन हमारे पास जो प्रोग्रामिंग होगी, प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास सीक्वेंस आएगा, सिलेक्शन आएगा और आइट्रेशन आएगा। तो अब हमारे पास हम पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। प्रोग्राम के अंदर इफ स्टेटमेंट का जो आपके पास सिंटेक्स होगा, वो सिंटेक्स क्या होगा, इफ लिखेंगे, मतलब जब हम प्रोग्राम बनाएंगे इफ के साथ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के साथ स्टेटमेंट ब्लॉक ब्रैकेट में लिखेंगे। If must be followed by the expression to be tested enclosed in the parenthesis. The statement following if the statement will be executed only if expression evaluate are true. Otherwise, the program control resume after the closing brace. The end दिस एंड द इफ स्टेटमेंट। मतलब क्या है इसका, कि अगर सिर्फ इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं, मैं आपको इस ब्लॉक डायग्राम से, इस डायग्राम से समझाती हूँ। इस डायग्राम में क्या है, पहले एंट्री आई, फिर हमने टेस्ट एक्सप्रेशन दिया। टेस्ट एक्सप्रेशन जैसे ये था, ये हमारे प्रोग्राम के अंदर हम ऐसे लिखेंगे, इसका फ्लो चार्ट है, ये प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे, ये इसका फ्लो चार्ट है। टेस्ट एक्सप्रेशन जब भी आप कंडीशन लगाते हैं तो हम डायमंड वाला बॉक्स बनाते हैं। टेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक पे जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो वो रेस्ट ऑफ प्रोग्राम पे चला जाएगा। समझ में आया? यही सारा कुछ इस प्रोग्राम के इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, आप इजिली पढ़ सकते हो। जैसे कंसीडर इन्होंने माना हुआ है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है, प्रिंट एफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ x इज परसेंटेज डी x, ये प्रिंट हो जाएगा। x greater than 0, then both printf statement will be execute, otherwise only second printf statement will be execute. ओके, समझ में आ गया होगा। तो इफ स्टेटमेंट है तो आपका ट्रू है तो वो ट्रू अंदर वाले जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर जाएगा, अदरवाइज बाहर वाले पे जाएगा। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे ये दे रखा है, हमने लिया if a is greater than b 0 and b is greater than c, z equal to 10, printf this illustrates logic operator, printf slash n condition is check, printf again sequential statement। इस वाले एग्जांपल को नहीं लेते, इसको आप छोड़ देना, सिर्फ वन एग्जांपल ले लेते हैं। इफ हमने क्या एग्जांपल लिया, हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं इसके लिए।